टन टन वीडियो शुरू होने वाली है, तो इसलिए अपनी तशरीफ को टाइट करके एक जगह टिका लें और वीडियो के एंड तक अपनी तशरीफ को ढीला नहीं छोड़ना है, ताकि मेरी कोई बात आपके तशरीफ के रास्ते से बाहर न निकल जाए। अस्सलाम वालेकुम जनता, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हो? मेरे ख्याल से सब लोग ठीक ठाक ही होंगे। वेलकम बैक होगा तुम लोगों का अनदर वीडियो में। आज हम इस वीडियो में काउंट करेंगे कि हम भैंस की दुम कितनी बड़ी कहते हैं। कुछ दिन पहले मुझे मेरे दोस्त ने कहा कि भैंस की दुम तुम अपनी वीडियो में भैंस की दुम बहुत बड़ी कहता है, तो भैंस की दुम मैं आज अपनी लास्ट वीडियो में काउंट करूंगा कि भैंस की दुम मैं अपनी वीडियो में भैंस की दुम कितनी बड़ी कहता हूँ। तो भैंस की दुम काउंटिंग शुरू करते हैं। एक दिन हांगकांग का एक बंदा छौ मऊ केसिंग लंग भैंस की दुम वॉशरूम करते हुए सोच रहा था कि भैंस की दुम टट्टी से भी बुरी कोई चीज हो सकती है। फिर उसने मॉन्स्टर सीरीज में अपना लबूबू डाला। इसके बाद उसने सोचा कि अवाम तो फुद्दू है, अवाम तो कुछ भी खरीदती है, चलो क्यों ना इस टट्टी से भी बुरी चीज से पैसे कमाए जाए। फिर टट्टी से इंप्रेस होकर उसने अपनी इस गंदी सी चीज लबूबू को बेचने की जगह का नाम पूप रखना चाहा। फिर उसने सोचा कि ये तो नहीं सही है कि अवाम को लगेगा कि हम टट्टी से भी बुरी चीज खरीद रहे हैं, और फिर उसने पूप में से एक ओ मिटा के उसका नाम पोप रख दिया, ताकि लोगों को लगे कि हम एडवेंचर करते हुए टट्टी से भी बुरी चीज खरीद रहे हैं। भैंस की तो मार्केटिंग ब्रो, मार्केटिंग। तुम लोगों को लबूबू की पिछली कहानी तो सारी पता लगी। अब देखते हैं सोशल मीडिया पे इसके ऊपर क्या चल रहा है। और सोशल मीडिया पर लोग इसके बारे में ऐसे क्लेम क्यों कर रहे हैं कि इस गुड़िया को घर लाने का मतलब है शैतानी ताकतों और नौसत को घर लेकर आना। यानी इनके मुताबिक ये डिमोनिक एंटिटीज को या शैतानों को घर के अंदर लेकर आने वाली एक शैतानी गुड़िया। पहले ये जादू टोना जिन जिन्नात वाला सीन बनता था कि फुप्पो, चाची, खाला, मामी, इन लोगों पे कि तुम्हें पता है हमारे पुप्पो ने वहाँ पे जादू किया हुआ है, हमारे में कुछ भी नहीं सही हो रहा, हमारे पुप्पो है ही ऐसी पुप्पो। लेकिन अब ये सारा मुद्दा पड़ रहा है लबूबू पे कि जादू हमारे पे हो गया, लबूबू ने कराया है, लबूबू आई है तुम्हारे पे जादू हो गया है। ये सारी बनावटी बातें, कहने की बातें, ये जादू जूदू ब्लैक मैजिक जिन जिन्नात कोई किसी भैंस की तुम कौन लोग हो तुम लोग यार। लेकिन फिर भी वो टट्टी से भी बुरी चीज भैंस की तुम ये सब कुछ करवा रही है। सबसे पहले ये जान लें कि लबूबू एक बहुत ही यूनिक गुड़िया है, क्योंकि ये एक ऐसा खास डिजाइन रखती है कि एक ही वक्त के अंदर ये ड्रोनी दिखने के साथ साथ क्यूट और खूबसूरत भी लगती है। ड्रोना दिखते दिखते कैसे क्यूट लग सकता है भैंस की तुम? बच्चों के मूड स्विंग हो रहे हैं ऐसे देख के। बच्चे क्या इसे पहले देखते रोते हैं, बाद में कहते हैं ओए ये तो क्यूट सी डॉल है। अबे भैंस की तुम बोलने से पहले सोच तो लिया करो। तुम्हें क्या ये ड्रोनी लग रही है? नहीं नहीं, उसकी स्माइल तो देखो कितनी फनी है, कितनी क्यूट लग रही है। इस गुड़िया के यूनिक फीचर्स मसलन इसके लंबे दांत, नोकीले दांत और चेहरा थोड़ा सा डरावना लगता है, लेकिन फिर भी ये मासूमियत की झलक देती है। भैंस की तुम कभी ये घर में जिन्नात ला रही है, घर में सब लोग इसकी वजह से डर रहे हैं, लेकिन कभी कभी ये क्यूट और मासूम भी लगती है। किस कदर दोगली गुड़िया ये आई है। या तो भैंस की तुम अपना तू डरावा रख ले, ये घर में जिन जिन्नात सबको डरा, या तो तू ये मासूम और क्यूट बन जा। भैंस की तुम दोनों चीजें इकट्ठी कैसे कर लेती है तू? मुझे ये कहीं छाऊ मऊ केसिंग लंग मिल गया ना, मैंने एक टॉम एंड जेरी वाला कुत्ता उसके पीछे छोड़ देना है। कहते हैं इस एनिमल डॉल के अंदर एक बहुत ही खतरनाक शैतान छुपा है। इस वार्निंग के बावजूद भी लोग आजकल इस लबूबू मॉन्स्टर सॉफ्ट टॉय के पीछे पागल हो गए। लोग तो है ही फुद्दू। पहले ये एनाबेला डॉल बदनाम हुई थी, अब ये लबूबू की बारी है। भैंस की तुम जो कुछ भी दुनिया में गलत हो रहा लबूबू करा रही है। मेसोपोटामिया मार्च 2025। वक्त था रात के 11 बजे। एक एंटीक टॉय स्टोर में उस रात सिर्फ एक शॉपकीपर था। सब कुछ नॉर्मल था, हर दिन की तरह सब कुछ यूजुअल था। लेकिन तभी अचानक से हवाएं थोड़ी तेज हो गईं। कॉर्नर के शेल्फ पर रखी थी एक पुरानी लबूबू डॉल, छोटी सी फर वाली और क्रीपी मुस्कान वाली एक गुड़िया। तभी एक धीमी सी सरसराहट हुई। उस शॉपकीपर ने पलट कर देखा, लेकिन कुछ भी नहीं था वहाँ पर। तभी उसे पीछे से अपने कानों में एक विस्पर सुनाई दी, किसी अजीब भाषा में जो न इंसानी थी और न ही समझने के लायक। वो घबरा गया, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। पूरी सड़क पर सन्नाटा छाया हुआ था। उसके स्टोर में भी कोई नहीं था, चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा था। उसे ऐसा लगने लगा जैसे कि कोई उसे देख रहा हो। तभी उसकी नजर पड़ी लबूबू डॉल पर, एक गुड़िया जिसकी डरावनी आंखें ठहरी हुई थी, लेकिन ऐसा फील हो रहा था जैसे कि वो ब्लिंक करने वाली है। भैंस की तुम सिनेमैटिक अंदाज में बोल दो, वाम तो कहेगी अबे इसमें तो मजा आया, ये तो बात सच लगती है, ये बात तो झूठ हो ही नहीं सकती। आज से 25 साल पहले एक बिल्ली थी जिसका नाम था टॉम। वो अच्छा खा रहा था, अच्छा पी रहा था, लेकिन फिर एक दिन उसकी मालकिन का दिमाग खराब हुआ। उसने टॉम को खाना देना छोड़ दिया, उसको पानी देना छोड़ दिया, उसको दूध देना छोड़ दिया, और बजाय इसके उसको कुछ खिलाए वो उसे मारना शुरू कर दिया।
और फिर उसकी मालकिन को रोज गुस्सा चलने लग पड़ा तो वो रोज टॉम को मारती थी। बात सिर्फ यही नहीं रुकती, उस घर में एक चूहा था जिसने टॉम को परेशान करता रखा हुआ था। वह कोई भी काम गलत करता था तो उसकी मार टॉम को ही पड़ती थी। चूहा सिर्फ यहाँ ही नहीं रुका, उसने अपना कजन बुलाकर भी टॉम को मार पड़वाई। टॉम जब इन चीजों से थका हारा घर से बाहर निकलता तो वहाँ पे एक कुत्ता था जो टॉम को मारने को फिर रहा था, टॉम को जिंदा चबाने को फिर रहा था। वो टॉम को बहुत मारता था। टॉम अपनी जिंदगी से तंग आ गया था, उससे कोई बंदा प्यार नहीं था करता है। ये सब मेरे साथ कब हुआ? इतना सब कुछ तो मेरे साथ हुआ भी नहीं जितना तूने गिना दिया है। अबे समझा कर टॉम, व्यूज के चक्कर में सब कुछ करना पड़ता है। ऐसी सिनेमैटिक कोई भी चीज बोल दो ना तो वहां हमको लगता है ये सब कुछ सच है और इस चक्कर में तुझे सिंपैथी भी मिल जाएगी। फायदा ही फायदा तेरा। इसके पीछे है एक बहुत ही बड़ा काला सच। कहा जाता है कि ये डॉल किसी डीमन का प्रतीक है और हैरान। हाँ, अगर ये डीमन का प्रतीक है तो मैं तुम लोगों का कॉन्स्टेंटीन हूँ। मैं तुम लोगों के सारे भूत भगा के छोड़ूंगा, सारी शैतानी ताकतें वापस भगा के छोड़ूंगा। ये बस एक बार वो चीखों वाली डब्बी मिल जाए, मैं इसकी तुम लोगों के शैतानों की मैंने फाड़ देनी है एक बारी। बहुत सारे लोगों ने इस डॉल को सोशल मीडिया पर एनाबेल डॉल से भी कंपेयर किया है। कई लोगों का दावा है कि ये लबूबू डॉल मेसोपोटामियन डीमन पजूजू से काफी ज्यादा मेल खाती है और इंटरनेट पर वायरल होती कॉन्स्पिरेसीज लगातार इस बात पर जोर दे रही हैं कि ये छोटी सी डॉल एक एंशिएंट इविल को रिप्रेजेंट करती है मॉडर्न जमाने में। ऐसी क्या रीजन है कि सब लोग अपने लबूबू डॉल्स को जला रहे हैं? सब मैंने आइडिया बिल्कुल ऐसे जैसे शायद इनको लबूबू डॉल्स की असलियत पता चल गई है। लबूबू बेसिकली निकला है पजूजू से। पजूजू एक एंशिएंट डीमन है जो हवाओं और बीमारियों का राजा माना जाता था। सिम्पसन्स के एक एपिसोड में दिखाया गया था। होमर एक क्रीपी डॉल खोलता है, नाम रखता है पजूजू और जैसे ही उसकी आंखों में देखता है वो फुली पोजेस हो जाता है। अगर ये लबूबू पजूजू से निकले तो बैंस की तुम लोग पहले एलिगेशन लगाता है कि मेरी फुप्पो ने मेरे पर जादू कर दिया, मेरी खाला ने मेरे पर जादू कर दिया, तो वो कहाँ से निकली? उन लोगों के ग्रैंड पेरेंट्स से। भैंस की तू टॉम कहाँ से निकला है? तुम्हारे दिल से। मैं तो तेरी अंदर आत्मा हूँ ना। भैंस की तुम अपने टाइम पे ऐसी फ्लर्टिंग करता ना तो वो रशियन बिल्ली तेरे साथ सेट हो जाती। अब तुझे फ्लर्टिंग आ रही है तेरे दिल से। भैंस की तुम। एक माँ ने बताया कि उसकी 6 साल की बेटी लबूबू के अनबॉक्सिंग वीडियोस की फैन थी और जब उसने जिद में आकर खुद डॉल खरीदा तो उसे रोज नाइटमेयर्स आने लगे। एक काली शैडो जैसी क्रिएचर टैबलेट से बाहर आता और चेहरा खा लेता। बच्ची ना सोई ना खाई और बिल्कुल ही डर गई। काउंसलर्स, डॉक्टर्स सब कुछ ट्राई किया लेकिन जब तक डॉल को नहीं फेंका तब तक कुछ नहीं ठीक हुआ। अब Everyone is burning their Labubu dolls after finding out it is extremely demonic. People are experiencing stuff moving around their house and even finding scratch marks all over. भैंस की तुम सब कुछ लबूबू पे डाल दो। बच्ची को नींद नहीं आ रही, लबूबू की गलती। कब्ज हो गया, टट्टी खुल के नहीं आ रही, लबूबू की गलती। घर में कोई बीमार हो गया, लबूबू की गलती। हर जगह सैलाब आया हुआ है, लबूबू की गलती। डकी अरेस्ट हो गया, जेल में जलील हो रहा है, लबूबू की गलती है। आयशा ने खिसा का काट दिया, भैंस की तुम लबूबू की गलती है। बाबर आजम सेंचुरी नहीं लग रही, बाबर आजम आउट ऑफ एशिया कप हो गया, लबूबू की गलती। पाकिस्तान आज अफगानिस्तान से हार गया, लबूबू की गलती। भैंस की तुम हर चीज में लबूबू की गलती है। लेकिन जनता सिर्फ इधर ही नहीं रुकी, भैंस की तुम उसके ऊपर स्पाई लबूबू का भी एलिगेशन लगा दिया कि लबूबू अपने अंदर माइक्रोफोन और कैमरा लेके आ रहा है आपके घर। भैंस की तुम FBI का मेन डिटेक्टिव ही लबूबू है जैसे। भैंस की तुम लबूबू आने से और कुछ हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन लोगों का फिर से ड्रेसिंग सेंस खराब हो गया। भैंस की तुम इतनी मुश्किल से पहले सुपरमैन अपने सूट के ऊपर अंडरवेयर पहनता था, फिर उसने सूट के अंदर पहनना शुरू कर दिया, लेकिन जब ये लबूबू आ गया उसने फिर सूट के ऊपर अंडरवेयर पहनना शुरू कर दिया। और ये बात सिर्फ सुपरमैन पे नहीं खत्म होती, इधर सुपर वुमेन भी आती है। ये किसी की पेंसिल गुम होने पर रोने वाली औरत ने भी सब कुछ ऊपर पहनना शुरू कर दिया। भैंस की तुम लबूबू, भैंस की तुम 25 बार भैंस की तुम मैंने कह दिया इस वीडियो में। भैंस की तुम मैं इतनी बड़ी भैंस की तुम एक वीडियो में कैसे कह सकता हूँ? भैंस की तुम मेरे मुंह से भैंस की तुम थूक से भी जल्दी निकल रहा है। थूक, भैंस की तुम आग थूक, भैंस की तुम भैंस की तुम। मुझे भैंस की तुम ये भैंस की तुम कहना कम करना पड़ेगा यार। तो जनता आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर एंड कमेंट और यार सब्सक्राइब भी कर दो यार। और अल्लाह हाफिज।